तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये एक गिना चुना टॉपिक में से है जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो और फिजिक्स में भी पढ़ना है और दोनों में आपका हौच पौच होता है। तो पहले हम केमिस्ट्री को रिकॉल करना चाहेंगे। जब आपने केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पोलर कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर, बराबर। अब पोलर्स क्या होते थे? जिनमें दो अपोजिट चार्जेस आते थे। सिंपल सी बात है, एक सोडियम प्लस और एक क्लोरीन। ये क्या हो गया आपके पोलर, जिसमें क्या होता है सेपरेट होकर दो पोल्स बनते थे। और एक था नॉन पोलर, जैसे कि मान लो कि Cl2 में अगर तुम देखो एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है, आपस में क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। इनके बीच में देखो, इनके बीच में शेयरिंग होता है। शेयरिंग हो रहा है मतलब क्या, यहाँ पे चार्जेस नहीं बनते, यहाँ पे चार्जेस नहीं बन रहे होते, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस नहीं बनते तो नॉन पोलर है। और ये जो पोलर्स होते हैं ना, इनमें दो अलग अलग चार्ज बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? यहाँ पे चार्जेस भी हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फंडा भी आता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो पहले फिजिक्स में इस डेफिनेशन को लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने शायद क्लास 11 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको आप म्यू से लिखते थे केमिस्ट्री में। ये क्या होता है तुम्हारा, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज से इनके बीच का डिस्टेंस r और इनका चार्ज का स्ट्रेंथ तो q, r इंटू क्यू, ऐसा कुछ शायद लिखवाया हुआ केमिस्ट्री में। इनका बीच का डिस्टेंस और इंटू चार्ज, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को करने वाले, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, मेरे को पता है, बट आई स्वेयर इसके बाद और डाउट बचेगा ही नहीं। और अगर बच जाता है ना तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखते हैं, सेम केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इट इज़ अ सिस्टम of charges where two charges of equal in magnitude, दो चार्जेस इनके मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, एक प्लस क्यू और एक नेगेटिव क्यू, बट अपोजिट इन नेचर is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्जेस अपोजिट इन नेचर के, दैट इज अगर हमको फिजिक्स में हम इसको लिखना चाहे, दैट इज वन इज प्लस क्यू, अनदर वन इज माइनस क्यू। ये जो यहाँ पे सेटअप बना, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेटअप बोलेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ये म्यू क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। अब मैं जो आपको समझाऊंगा वो आप ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। अभी अगर तुम देखो केमिस्ट्री में आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, ये क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ये आपका केमिस्ट्री में दिया होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिजिक्स में आपको यही चीज़ बताया जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डन। ये क्या होता है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं कि आगे हमें इजी पड़ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। डन। बाकी सारे को मैं यही पैटर्न में बना दूंगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसको पी से लिखने वाले हैं, ठीक है। ये फंडा यहाँ पे ऐसा एराइज क्यों होता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको समझो, ये क्या कहता है, इसका रियल फंडा क्या है। रियल फंडा कहता है कि आपके पास सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मैं ऐसे ही रफ में बना दूंगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे नेक्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8, उसके नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके नेक्स्ट शेल में आपके एक और इलेक्ट्रॉन घूमने वाले हैं। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं, दैट इज पहला शेल में 2 क्लोरीन, ठीक है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे, अगला शेल में 8 घुमा देंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट शेल में 8 घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसके नेक्स्ट शेल में कितने घुमाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक बातें क्लियर है। जनरली सोडियम का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है। अगर मैं इसको पिक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने पढ़ा है, एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा वो। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना, ऐसे ही देते नहीं है वो, ये क्यों देगा भला, इसका सामान है वो नहीं देना चाहेगा ना। अब क्या करता है, अगर इसको दोस्ती करना है तो इसको खींच के निकालता है क्लोरीन। याद रखना, क्लोरीन इसको खींच के निकालता है। उस चक्कर में
उस चक्कर में जब एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन इसमें से खींच के निकालेगा ना, खींच के निकाल के अपने पास रखना चाहेगा, लेकिन इसका सामान है पूरा देना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना चाहेगा, उस चक्कर में निकाल भी लेता है। सीन कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे तो शेयरिंग चल रहा था, दोनों सेम सेम शेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सोडियम होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो क्या करता है, रहना उसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे रहना चाहिए था, इसको खींच के अपने पास लेके रख देगा, अपने ज़्यादा नज़दीक में रखेगा। ठीक है, ये कुछ क्लोरीन है, क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक में देखो ये जो चार्ज है, इसको रहना कहाँ चाहिए था, इसको असल में रहना यहाँ चाहिए था, इस चार्ज को असल में यहाँ रहना चाहिए था सोडियम के पास, उसके नज़दीक में रखना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, इसको खींच के ज़्यादा अपने तरफ रख दिया, इसको खींच के ज़्यादा इस चार्ज को, इसी चार्ज को, ये जो रेड वाला था ना, इसी चार्ज को खींच के अपने तरफ ज़्यादा रख दिया। ये जो खींच होता है ना, एक ही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन क्या करता है, इसको खींच के अपने तरफ रखता है। तो यही जो खींचने का डायरेक्शन है, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, बराबर है। ये जो खींचने का डायरेक्शन है, दैट इज़ ए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ खींच रहा है, इसी को बोलते हैं रियलिटी में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो तो फिजिक्स में उल्टा क्यों हुआ। अब जनरली फंडा क्या है, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, याद रखना केमिस्ट्री में आपको और एक चीज़ क्या देखने मिलेगा, केमिस्ट्री में जब आप एनोड कैथोड पढ़ोगे ना, तो देखना फिजिक्स में सपोज ये अगर पॉजिटिव टर्म है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिजिक्स में आप डायग्राम बनाओगे, करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। फिजिक्स के अनुसार करंट पॉजिटिव चार्ज में से फ्लो होगा, केमिस्ट्री के अनुसार करंट नेगेटिव चार्ज में से फ्लो होगा। क्यों, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स पे डील करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत बाद आया, ठीक है, बहुत बाद आया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स पे डील करता है, और जो तुम्हारा फिजिक्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे डील करता है। किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे। क्यों करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई केमिस्ट्री था नहीं, डन, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री नहीं था, तो पॉजिटिव चार्ज में हर कोई डील कर रहा था। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को बताया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, फिजिक्स बहुत पहले आया, उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, तो हम वही मान के चल रहे हैं, और बाद में हमने देखा भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो या नेगेटिव चार्ज फ्लो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन चेंज होता है। तो अभी भी हम हमारे फिजिक्स बुक को चेंज ना करना पड़े, उसीलिए हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। केमिस्ट्री क्या मानता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, इसीलिए आपको जो सर्किट डायग्राम है वो भी अलग अलग दिखने वाले हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, केमिस्ट्री में आपको दिखेगा नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब केमिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे खींचा क्या जा रहा है, यहाँ पे खींचा क्या जा रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया, खींच इसको इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। फिजिक्स में हम क्या डील करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है। तो अब देखो तुम इसी को अगर उल्टा देखो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो ये असल में क्या कर रहा है, अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना नहीं चाह रहा है क्या। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खींच रहा है, इसको उल्टा सोचो कि भाई पॉजिटिव चार्ज भी खींचा जा सकता है, समझ रहे हो ना, उल्टा सोचना पड़ेगा भाई, नहीं तो फंडा क्लियर नहीं होगा। मान लो कि फिजिक्स के अनुसार पॉजिटिव चार्ज को भी हम खींच सकते हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, अगर इसके अपने आप को पॉजिटिव करना है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को किससे खींचेगा, क्लोरीन में से इसको पॉजिटिव चार्ज को खींच के अपने तरफ रखना चाहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ही क्रूशियल है, ध्यान से सुनना। मान लो कि भाई पॉजिटिव चार्ज को खींच सकते हैं हम, अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम खींच सकते हो, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को खींच सकते हो तो किससे खींचोगे, क्लोरीन में से खींच के सोडियम के पास लेके आओगे ना। सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन में से खींच के, सोडियम क्लोरीन में से खींच के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ लेके आएगा। डन, ये बातें क्लियर है। इसीलिए हमारा फिजिक्स में ये डायरेक्शन उल्टा पड़ जाता है। हम क्या बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज को खींचा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से खींचा जा रहा है, नेगेटिव में से पॉजिटिव में, नेगेटिव में से पॉजिटिव में, नेगेटिव आयंस जो नेगेटिव कंपाउंड है उसमें से हम पॉजिटिव चार्ज को खींच के निकाल रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में मानते हैं कि भाई ये थोड़ा अटपटा है, बट सच ये है कि इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, लेकिन फिजिक्स बहुत पहले बनाया गया था, तो तब के अनुसार पॉजिटिव चार्ज को हम खींचते थे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत बाद में आया। डन, तो इसी चक्कर में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं, और आपका फिजिक्स में क्या बोलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों, उसमें हम किसको खींच रहे होते हैं, उसमें हम खींच रहे होते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो याद रखना ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में, किसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज पॉजिटिव चार्ज को अगर सोडियम क्लोरीन में से खींच रहा है, कितना अमाउंट में खींच रहा है। तो हमें दिखा कि इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से r डिस्टेंस है, और चार्जेस दोनों पे सेम ही था, दैट इज q था। तो हमने बोल दिया जो भी खींच रहा होगा r इंटू क्यू के फॉर्म में खींच रहा होगा। तो हमने क्या बोला,
जो भी खींच रहा होगा R इंटू क्यू के फॉर्म में खींच रहा होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन में हेरफेर होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में सारे डायरेक्शन ऐसे उल्टे हो जाते हैं। डन, फंडा भी आपको क्लियर है ना। फिजिक्स मानता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और आपका केमिस्ट्री मानता है नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। एनी हाउ फिजिक्स बहुत पहले आया था, तो पहले का जो भी नोटेशन है हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ये तो बातें क्लियर हो गए। अभी आपको निकालना है कि ये हमें पता चल गया नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो होता है, लेकिन कितना जोर से खींच रहा है, कितना जोर से, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो हम डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? लेट्स से अगेन यहाँ पे हम फिजिक्स में इसको, जैसे यहाँ पे हमने R मान लिया था, यहाँ पे हम R की जगह 2a मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इसको आधा आधा करना चाहते हैं। जब इसको आधा आधा कर दिया जाए तो यहाँ पे a बचे, यहाँ पे a बचे, कि हमें कैलकुलेशन करने में आसान पड़े, इसलिए हम इसको 2a मानते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप R मानोगे तब भी सही है, लेकिन हम फिजिक्स में क्यों मानते हैं 2a? क्योंकि हम बीच में से रख के बहुत सारे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उस चक्कर में डेरिवेशन ट्रिकी मतलब टफ ना बने, उसके लिए हम इसको 2a मान लेते हैं। डन। तो डाइपोल मोमेंट जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस क्लोरीन में से पॉजिटिव चार्ज को खींच के निकाल रहा है। इसके पॉजिटिव सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? उनका सोच क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि वो इस क्लोरीन में से इस पॉजिटिव चार्ज को खींच के अपने तरफ लाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट का? दैट इज चार्ज जो कि Q है इंटू 2a। डन। तो डाइपोल मोमेंट होता है आपके पास 2QA, एक साथ लिख दिया। इसका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, कितना जोर से खींच रहा है। इसका डायरेक्शन क्या होता है फिजिक्स में? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और ये बताता है कि कितना जोर से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। कौन? आपका कितना जोर से एक पॉजिटिव चार्ज को खींच के निकाल रहा है नेगेटिव चार्ज में से। कौन? पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे सोडियम था। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखेंगे, एंड नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल एंड नेट चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज ज़ीरो। क्यों? एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर आप निकालना चाहो Q नेट निकालना चाहो डाइपोल में, तो आप क्या करोगे? एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे Q, इसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज है Q, तो करोगे तो -Q, यहाँ आ जाएगा +Q, कितना निकल जाएगा? 0। तो नेट चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 0 होता है। इसका डायरेक्शन मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा। और केमिस्ट्री में आपको ये जो सर्किट का डायग्राम, ये भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टा दिखने वाला है, क्यों दिखने वाला है वो भी मैंने बता दिया। केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मानेंगे, और हम फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानने वाले हैं। यहाँ तक बातें हमें क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? दैट द क्वेश्चन जो हम लोग आगे ड्राइव करेंगे कुछ देर में। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, इसी नोटेशन को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके डाइपोल मोमेंट। अब देखो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे निकालते चलो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं? तो ए पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है, ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव वाला एक ज़्यादा जोर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ये नेगेटिव चार्ज में क्या है? नेगेटिव चार्ज से पॉइंट काफ़ी दूर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स लगाएगा तो, लेकिन थोड़ा कम लगाएगा। ये क्या मान लो? E ड्यू टू पॉजिटिव, E ड्यू टू नेगेटिव। और ये देखो ये दोनों क्या है? सेम नहीं है, ना ही ऑपोजिट इन नेचर। तो इनके पास क्या होता है? एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। डन। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये पॉसिबल है कि कोई सिस्टम में नेट चार्ज 0 है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है? हाँ भाई है। वो कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हुए लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट अ सिस्टम हैज़ नेट चार्ज, कितना? नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, कि कोई नेट चार्ज ही नहीं है, बट it applies electric field, applies या फिर it can produce electric field, whatever। डन। तो ये बातें हमें क्लियर है। तो हम इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में पता करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा। तो हम एक निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, और एक निकालेंगे इक्वेटोरियल, और एक कोई एक रैंडम पॉइंट पी पे निकालेंगे। डन। तो ये डेरिवेशन इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, इसमें से एग्जाम में आता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।